मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पहाड़ों पर गाड़ी चला रही होती है और तभी वहां पर लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी खाई में गिरने लगती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसकी गाड़ी चट्टानों के दरमियान अटक जाती है। फिर वो वहां पर बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुकी होती है। फिर वहां पर हम देखते हैं कि एक रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है और हेलीकॉप्टर में रे भी होता है। वो एक रेस्क्यू ऑफिसर है और जहां पर उसकी गाड़ी होती है वो चट्टानों के दरमियान में फंसी हुई होती है। पहले रे का साथी जाता है लेकिन वो भी वहां पर फंस जाता है। अब वो गाड़ी नीचे गिरने वाली होती है और उससे पहले कि ये होता, रे खुद नीचे जाकर दोनों को बचा लेता है और इस तरह से वो दोनों बच जाते हैं। फिर हम डॉक्टर लॉरेंस को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। दरअसल वो एक सिस्मोलॉजिस्ट हैं। सिस्मोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो जल्जले के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। वो कई सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और अपनी रिसर्च की वजह से वो सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि 1964 में इतना बड़ा जल्जला आया था जो तकरीबन 10 एटम बम के बराबर था, जो पूरे 10 मिनट तक चलता रहा था। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ऐसा जल्जला 150 साल में एक बार जरूर आता है और कैलिफोर्निया की सैन एंड्रियास लाइन फॉल्ट लाइन पर है। वो दो टेक्टोनिक्स प्लेट्स के ऊपर है, यानी जल्जले के लिहाज से वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। अब कुछ देर बाद उनका दोस्त वहां पर आता है। ये दोनों उस जल्जले की गहराई और उसका मुशाहिदा करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़े डैम के ऊपर जाते हैं। उन्हें जल्जले की शिद्दत को नापना होगा और जब ये अपने मीटर से ऐसा कर रहे होते हैं तो तभी उनके मीटर में अचानक से वेव्स बदल जाती हैं। उसका मतलब ये होता है कि दोबारा जल्जला आने वाला है। अब एक बार फिर से बहुत बड़ा जल्जला आ जाता है जिससे डैम टूटने लगता है। डैम के ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। डॉक्टर लॉरेंस का जो साथी होता है वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक बच्ची है। वो उस बच्ची को उठाकर भागने लगता है। वो वहाँ से गिरने वाला होता है तो वो बच्ची को लॉरेंस की तरफ फेंक देता है और वो खुद दड़ाल में फंस जाता है। उसी वक्त पूरा डैम मिट्टी की तरह गिर जाता है जिसमें डॉक्टर लॉरेंस के साथी की भी मौत हो जाती है। अब रे को उस हादसे वाली जगह पर आने का मैसेज आता है। दूसरी तरफ में रे की बेटी को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ रहती है। दरअसल रे की अपनी वाइफ के साथ तलाक हो चुकी है। उसकी वाइफ का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम डैनियल है। अब रे की बेटी डैनियल के साथ किसी काम से सैन फ्रांसिस्को जा रही होती है। जब वो अपने सफर पर होते हैं तो तभी उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है जिसका नाम बेन है। बेन के साथ उसका भाई भी होता है और बहुत जल्दी इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। जल्जले की वजह से डैम की जो तबाही हुई थी उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसे डॉक्टर लॉरेंस के पास एक रिपोर्टर आती है। रिपोर्टर पूछती है कि ये जल्जला कैसे आया। डॉक्टर लॉरेंस के दो स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत घबराए होते हैं। उनके पास कोई रिपोर्ट होती है और जब डॉक्टर लॉरेंस उसे देखते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं। दरअसल सैन एंड्रियास में जहाँ पर प्लेट्स हैं वहाँ पर इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द ही एक बहुत बड़ा जल्जला आने वाला है और ये जल्जला पूरे शहर में आएगा और अब उनके पास इतना भी वक्त नहीं होता कि ये सबको वहाँ से निकाल सकें। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और बाकी के शहर इस बात से अनजान होते हैं कि बहुत जल्द ही उनकी जान खतरे में पड़ने वाली है। वहीं रे की बेटी को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में होती है। वो रेस्टोरेंट बिल्डिंग के ऊपर होता है और तभी वहाँ पर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। दरअसल यहाँ पर जल्जला शुरू हो चुका था और उन सब की जान खतरे में है। एमा रे को कॉल करती है। एमा से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन अब यहाँ पर बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है। एमा को पता है कि रे उसे हेलीकॉप्टर से बचाने के लिए आएगा, इसलिए वो छत पर जाना चाहती है। मगर जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा तो गिर चुका है, लोग ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। कोई वहाँ पर लटका होता है तो कोई गिर रहा है। एमा वहाँ से निकलती है और किसी भी तरीका से छत पर पहुंच जाती है। बिल्डिंग का ये हिस्सा भी गिरने लगता है और उससे पहले कि एमा भी इसमें दबकर मर जाती है वहाँ पर रे आ जाता है और रस्सी की मदद से वहाँ पर नेट फेंकता है। एमा उस नेट की तरफ भागती है। बिल्डिंग गिर रही होती है और उससे पहले कि पूरी बिल्डिंग गिर जाती एमा इस नेट को पकड़ लेती है। बिल्डिंग हेलीकॉप्टर के ऊपर गिरने वाली होती है लेकिन रे बड़ी महारत से हेलीकॉप्टर को बचाते हुए एमा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। शहर में बिल्डिंग्स गिर रही होती हैं। अब सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है जहां एमा और रे की बेटी डैनियल के साथ है। दोनों पार्किंग लॉट से गाड़ी से निकल रहे होते हैं। अब वहां पर भी जल्जला आने लगता है जिससे उनके आगे की जमीन धंस जाती है और उनकी गाड़ी उसमें फंस जाती है। डैनियल किसी तरह से वहां से निकल जाता है और वो रे की बेटी को नहीं निकाल पा रहा होता, इसलिए वो मदद लेने के लिए जाता है। पर जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि सब के सब लोग भाग रहे हैं। वो किसी मदद मांगने का सोच रहा होता है लेकिन वो देखता है कि वहाँ तो सारी की सारी बिल्डिंग्स गिर रही हैं और लोग मारे जा रहे हैं। उसे एहसास होता है कि उसे भी जान बचाने के लिए इस बिल्डिंग से निकल जाना चाहिए, इसलिए वो रे की बेटी को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। रे की बेटी अब भी गाड़ी में फंसी होती है। तभी वहां पर वो लड़का आता है जिसका नाम बेन है, जो आपस में दोस्त बन गए थे।
वो किसी तरह से उसे वहां से निकाल लेता है और अब बेन अपने छोटे भाई और रे की बेटी के साथ उस जगह से निकल जाता है। रे की बेटी अपने डैड को कॉल करती है, बताती है कि पूरा शहर तबाह हो रहा है। रे उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम किसी ऊंची जगह पर चले जाओ, मैं तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो दोनों अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर अब ज़लज़ले के झटके बंद हो चुके हैं। सब लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर लॉरेंस को खबर मिलती है कि यहाँ पर ज़लज़ला और भी ज़्यादा शिद्दत से आने वाला है, यानी जो ज़लज़ला पहले आया था यहाँ उससे भी बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। अब सैन फ्रांसिस्को में एक बार फिर से ज़लज़ले के झटके शुरू हो चुके हैं और बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती हैं। डैनियल देखता है कि सब लोग दीवार की आड़ में खड़े हैं। उसे जगह नहीं मिलती तो वहाँ वो खड़े एक आदमी को हटाकर उसकी जगह खुद खड़ा हो जाता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। रे और एमा हेलीकॉप्टर में होते हैं और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो एक सुपरमार्केट के अंदर चला जाता है। इन दोनों की किस्मत अच्छी होती है कि उनकी जान बच जाती है, इसलिए ये दोनों एक कार में सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। रे बड़ी तेजी से कार चला रहा होता है, तभी वो देखता है कि आगे सड़क टूटी हुई है। वो ब्रेक लगाता है और नीचे उतर कर देखता है तो सड़क के दरमियान में एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस गड्ढे में नहीं गिरे, वरना वो मारे जाते। अब वो इस कार से आगे नहीं जा सकते थे। अब वो मदद ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। वो उनसे पूछता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो रे से बताता है कि मुझे किसी भी तरीका से जल्दी से सैन फ्रांसिस्को पहुँचना है, मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर बूढ़ा आदमी उसे अपना प्लेन देता है और अब रे प्लेन में अपनी वाइफ के साथ अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वो सैन फ्रांसिस्को पहुँच जाता है और वो देखता है कि एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की तो कोई भी जगह नहीं है, साथ ही उसके प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने वाला है। इसलिए वो एमा को साथ लेकर पैराशूट की मदद से कूद जाता है। उसके बाद रे अपनी बेटी को कॉल करता है, उसे कहता है कि तुम्हें स्टेडियम की तरफ आना होगा, लेकिन स्टेडियम दूसरी तरफ है और अब ये कार से दूसरी तरफ नहीं जा सकते। उनके पास सिर्फ एक रास्ता होता है और वो है पानी का। ये लोग अपनी कश्ती के जरिए पानी के रास्ते अपनी बेटी की तरफ निकल पड़ते हैं। रे कश्ती को तेजी से लेकर जा रहा होता है और तभी वो देखता है कि बादल बहुत तेजी से नीचे आ रहे होते हैं, मगर जब वो ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि ये कोई बादल नहीं बल्कि पानी की बहुत ऊंची लहर होती है। ज़लज़ले के झटकों की वजह से समुद्र में सुनामी आ जाता है। बहुत सारे लोग कश्तियों में सवार होते हैं और अब ये सब वापस नहीं जा सकते। सब के सब तय करते हैं कि वो तेज रफ्तारी से इस लहर को पार करेंगे और अब वो सब लहर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, मगर लहर की रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये सबको बहा ले जाती है। मगर रे की कश्ती किसी तरह से बच जाती है, मगर ऊंचाई पर आगे से एक कार्गो शिप आ जाता है और इससे पहले कि वो कश्ती को कुचल देता, रे अपनी कश्ती को लेफ्ट की तरफ ले जाता है। ये शिप के ब्लेड से कटने वाले होते हैं, लेकिन किस्मत से ये उससे भी बच जाते हैं। मगर इस शिप में जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं वो पानी में गिरना शुरू हो जाते हैं। रे अपनी बोट को किसी तरह से बचाकर वहां से ले जाता है। अब हम गोल्डन गेट ब्रिज को देखते हैं, जिसके ऊपर सब लोग भाग रहे होते हैं। वहां पर हम डैनियल को भी देखते हैं। जहाज पुल से टकराता है और एक कंटेनर डैनियल के ऊपर आकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पुल पूरी तरह से तबाह हो चुका है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं और अब पूरे शहर में पानी भर चुका है। पानी की रफ्तार बहुत ही तेज होती है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग उसमें गिरना शुरू हो जाती हैं। रे की बेटी इन दोनों भाइयों के साथ उस बिल्डिंग में जाते हैं जिसका रे ने उसे कहा था, मगर अब उसमें भी पानी आना शुरू हो जाता है, इसलिए वो ऊपर चले जाते हैं। जब पानी की रफ्तार कम होती है तो ये लोग देखते हैं कि वो बिल्डिंग में फंस चुके हैं, यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। मगर अब यहाँ रे और एमा भी पहुंच चुकी हैं। उनकी बेटी भी उन्हें देख लेती है, वो उन्हें आवाज़ देती है, लेकिन वो बहुत दूर होती हैं इसलिए उन्हें आवाज़ नहीं आती। वो वहाँ से जाने लगते हैं। जब वो जाने लगती हैं तो एमा देखती है कि उनकी बोट और हाथ पर एक ग्रीन रंग की लेज़र लाइट गिर रही होती है। जब वो पीछे देखती हैं तो उसे अपनी बेटी नजर आती है, जो लाइट से उन्हें इशारा कर रही होती है। जब अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और इससे पहले कि अपनी बेटी तक पहुँचते पानी की एक और लहर आती है और उससे बिल्डिंग धंस जाती है। वो फ्लोर जिसमें उनकी बेटी होती है वो भी पानी के अंदर चला जाता है और वो पानी के अंदर एक ग्लास के कैबिन में फंस जाती है। रे अपनी बेटी को बचाने के लिए जाता है और किसी तरह से उस तक पहुंच जाता है और वहाँ बेन होता है जो बाहर से ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ग्लास बहुत मजबूत होता है। ये देखते ही कि एमा अपनी बोट को स्पीड से ग्लास की तरफ लाती है इस ग्लास को तोड़ने के लिए और उससे अपनी बोट को टकरा देती है, जिसकी वजह से वो ग्लास टूट जाता है। अब रे अपनी बेटी को अपनी बोट पर बिठा कर ले आता है। सब बोट के ऊपर बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। अब पूरी बिल्डिंग गिर रही होती है। ये अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि बेहोश है। जल्दी वो होश में आ जाती है और सब उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो ज़लज़ला भी रुक जाता है। अब वहाँ रेस्क्यू टीम्स आ जाती हैं जो कि लोगों को बचाने के लिए आती हैं। एमा और रे एक साथ हैं। एमा और रे जब गोल्डन गेट ब्रिज को देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें अमेरिकन फ्लैग नजर आता है, जिससे उनके अंदर एक होप जागती है कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। एमा और रे की फिर से दोस्ती हो जाती है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।